हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर एंड कंपटीशन प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे जो चंडीगढ़ जेबीटी का एग्जाम है, जो हमारा जल्दी होने वाला है। उसके क्वेश्चन हम अपनी सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ स्क्वायर रूट 5 की पावर x इक्वल टू 15625, ये इसके इक्वल दे रखा है और हमसे पूछ रखा है कि x की वैल्यू क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, स्क्वायर रूट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हमें पता है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर रूट 5 की पावर x का स्क्वायर रूट है, क्या मैं इसको 1/2 लिख दूंगी? 15625 ये होता है 5 की पावर 6। बेटा 5 की पावर 1 से लेके और 5 की पावर 6 तक आपको ये टिप्स पे होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। 5 की पावर 2 क्या होगा? 25। 5 की पावर 3 क्या होगा? 1 to 5। 5 की पावर 4 6 to 5 और 5 की पावर 5 होगा 3 1 2 5 और 5 की पावर 6 हमें पता है क्या है? 15625। ओके, अब देखो प्रॉपर्टी क्या होती है एक्सपोनेंट एंड पावर की। ए की पावर x और ए की पावर y, ये दोनों पावर क्या होंगी? जो ब्रैकेट के बाहर और जो ब्रैकेट के अंदर होगी, ये दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए की पावर xy। तो x को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 5 की पावर x/2 आ जाएगा और ये 5 की पावर 6। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है एक्सपोनेंट एंड पावर की? अगर बेस सेम है, इसे बेस बोलते हैं और इसे पावर बोलते हैं। बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो x की पावर x/2 इक्वल टू 6। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? 6 इंटू 2 और ये आ जाएगी हमारे पास 12। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 की पावर 2 x प्लस 2 इंटू, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इंटू 5 की पावर माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 5 की पावर x माइनस 5। नेक्स्ट एक्सपोनेंट एंड पावर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई के केस में, a की पावर m और a की पावर n, इसको बोलते हैं बेटा बेस और ये होती है पावर। अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई के केस में, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होंगी? ऐड होंगी। तो इसको लिख सकती हूँ a की पावर m प्लस n। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या यूज हो रही है? अगर a की पावर m है और ब्रैकेट के बाहर ये पावर इससे क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ a m इंटू n। तो सेम यहाँ पे 2 और बाहर क्या है? x प्लस 2। तो 5 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करूंगी, 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस x, अंदर है और बाहर कितनी पावर है? 4। तो ये हो जाएगा 5 की पावर माइनस 4x इक्वल टू में 5 की पावर x माइनस 5। बेस सेम है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। बेस सेम है, पावर क्या होंगी? मल्टीप्लाई के केस में ऐड होंगी। तो क्या आ जाएगा? 5 की पावर 2x प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 5 की पावर x माइनस 5। अब देखो 2x माइनस 4x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू में 5 की पावर x माइनस 5। अब नेक्स्ट देखो, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी? इक्वल। तो पावर क्या है? माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू x माइनस 5। x वेरिएबल एक तरफ आ जाएंगे, माइनस 5 और माइनस 4, ये आ गया माइनस 9 और यहां से माइनस 3x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास? ये आ जाएगी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा,
इफ 9 की पावर x इक्वल टू में ये 11 ऐसे आएगा में 2 4 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, और हमसे क्या पूछा है x की वैल्यू। अब देखो जब भी इक्वल का केस बन रहा है तो हमें क्या करना है कि बेस इक्वल हो तो पावर भी क्या होंगी इक्वल, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, बेस को इक्वल बनाएंगे। तो 9 को क्या लिख सकती हूँ बेटा, ये लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या आ जाएगी x आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आएगा 243 पर यहाँ पे क्या है ये 11। तो अभी मैंने बताया था क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 243 1/11। बेटा ऐसे होता है, अगर क्यूब है तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3। ये ऑटोमेटिकली 2 होता है, अगर नहीं होता तो हम स्क्वायर रूट कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे 1/2। अब देखो बेटा 243 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 5, और बाहर क्या है 1/11, और 3 की पावर, ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, प्रॉपर्टी a की पावर mn, और ये हो जाएगा 2x। 3 की पावर 2x इक्वल टू में 3 की पावर 5/11। बेस सेम है, बन गया बेस सेम। अब क्या करेंगे, पावर क्या हो जाएंगे बेटा इक्वल, तो 2x इक्वल टू 5/11, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/22। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इफ 3/5 और इसकी पावर 5 इंटू 3/5 की पावर -3, ये पावर है, इक्वल टू 3/5 की पावर 5x -3, देन द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या होगी। अब वही प्रॉपर्टी सेम, बेस सेम है, मल्टीप्लाई के केस में पावर क्या होंगी ऐड होंगी। तो देखो बेस सेम है 3/5 तो कैसे लिखेंगे 3/5 और पावर क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगी ऐड, ठीक है। और इधर आ जाएगा इक्वल टू 3/5 और इसकी पावर क्या दे रखी है हमें 5x -3। नेक्स्ट देखो प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गए, ये आ जाएगा हमारे पास 2 इक्वल टू 3/5 की पावर 5x -3। बेस सेम है, पावर क्या होंगी इक्वल, तो मैं लिख सकती हूँ बेटा 5x -3 इक्वल टू 2। तो बिना वेरिएबल की टर्म एक तरफ लेके जाते हैं, 2 + 3 और ये आ जाएगा 5, और x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इधर आके डिवाइड में 5 से 5 कैंसिल, और ये आ गया 1। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, a की पावर x माइनस वाई इंटू में a की पावर y माइनस जेड इंटू a की पावर z माइनस एक्स। बेस क्या है सेम, मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा, पावर क्या होंगी ऐड। तो a की पावर x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड प्लस में z माइनस एक्स, तो प्लस के x से माइनस एक्स कैंसिल, प्लस जेड प्लस y माइनस वाई। तो a की पावर क्या हो गया 0, और ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, ठीक है, उसको छोड़ के जो भी a की वैल्यू होगी उसकी पावर अगर 0 है तो किस इक्वल होगा 1 के इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन। 2 की पावर 3 कितना है 8 माइनस 5 की पावर 0 अभी बताई थी, अगर पावर 0 होगा तो किसके इक्वल होगा, वो होगा 1 के इक्वल, और 8 माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी 7। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द वैल्यू ऑफ x 81 की पावर x माइनस 3 दे रखा है, डिवाइड 81 की पावर 4 इक्वल टू में
9 की पावर 24। अब की बात डिवाइड का केस है। देखो बेटा, डिवाइड के केस में पावर होंगी माइनस, और मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड होंगी। अब देखो 81 की पावर x माइनस 3 डिवाइड में 81 की पावर 4 इक्वल 6। 9 को मैं 81, 9 की पावर 24 को क्या मैं 81 की पावर समथिंग बना सकती हूँ? हमें पता है 9 की पावर 2 क्या होगा 81, और 24 को मैं लिख सकती हूँ 12। और हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर और जो बाहर पावर होंगी वो एक दूसरे से क्या होंगी, मल्टीप्लाई। 81 की पावर 12 और हमें दे रखा है 1/। ओके, अब देखो बेस सेम है, डिवाइड के केस में पावर क्या होंगी, ये होंगी बेटा 81 x माइनस 7 इक्वल टू में 81 6 12, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है तो 12 इंटू 1/6 क्या हो जाएगा 2। बेस सेम है, पावर क्या होंगी x माइनस 7 इक्वल टू, और माइनस की चीज इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा प्लस। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जेबीटी एग्जाम हमारा इस सीरीज के अंदर फोकस है। आपका एग्जाम भी बहुत नजदीक है, तो क्लास से जुड़े रहें। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू क्लास।